दोस्तों, यह वीडियो बड़ा रोचक और ज्ञानवर्धक है। इसमें वैश्य राजपूत वंश के बारे में विस्तृत वर्णन है। वैश्य वंश के लोग अपनी विलुप्त हो रही धरोहर के बारे में विस्तृत जाने, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने वैश्य वंश की शौर्य गाथा को जान सके। गोत्र: भारद्वाज, प्रवर, भारद्वाज, अंगिरस, ब्रह्मपत्य, वेद, यजुर्वेद, शाखा, वाज, नेयी, सूत्र, पास्कर, कुलदेवी, कालिका, इष्ट देव, शिवजी, झंडा, आसमानी नाग चिन्हा से युक्त सूर्यवंशी राजा वास वसादी जनपद के राजा थे। वसादी जनपद महाभारत काल तक बना रहा। महाराजा वासु के वंशधर ही वैश्य वंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। ओझा जी ने सम्राट हर्षवर्धन को वैश्य वंश से उत्पन्न माना है। इस वंश के राजा पुण्यभूमि ने भी कंठनाग, जिसका राज्य थानेसर हरियाणा के आसपास था और जो उसी के नाम से श्री कंठ जनपद कहलाता था, को मारकर यहाँ अपना राज स्थापित किया था। पुण्यभूमि का वंश आगे पुण्यभूमि वंश कहे जाने लगा। इसका पूरा इतिहास प्रभाकर वर्धन से शुरू होता है। इसने अपनी पुत्री राजश्री कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मन के ब्याही थी। मालवा के देवगुप्त ने ग्रह वर्मन को मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और राजश्री को कैद कर लिया। इस पर प्रभाव वर्धन का बड़ा पुत्र राजवर्धन देवगुप्त से बदला लेने गया और उसने मालवा राज को मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किंतु उसी समय गौड़ राजा शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राज का स्वामी बना और उसने शीघ्र अपने पहले शत्रुओं को मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे ही अपनी नई राजधानी बनाया। यह सम्राट अत्यंत ही वीर तथा विद्वान था। महाकवि बाण इसी के आश्रम में रहता था। आगे इस वंश में शालिवाहन प्रसिद्ध राजा हुए। इसने कई देशों को जीतकर वहां राज्य स्थापित कर लिया तथा उनकी कई कन्याओं को अपने महल में ले आया। इस घटना से खिन्न होकर उसकी पहली तीनों छत्राणी रानियां अपने पिता के घर चली गईं। इन तीनों रानियों के वंशज बाद में भी वैश्य ही कहलाते रहे, किंतु बाद में आई रानियों से उत्पन्न जो बच्चे थे वे कठवैश्य कहलाए। ये प्रतिष्ठानपुर के शासक थे। इनके आगे एक वंशधर ने दिल्ली के शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु शीघ्र ही यहाँ के वैश्य राजा त्रिलोक चंद्र ने कर देना बंद कर दिया, जिससे दिल्ली के तत्कालीन राजा विक्रमपाल ने प्रतिष्ठानपुर पर आक्रमण किया, जिसमें वह और उसकी सारी सेना मारी गई और दिल्ली पर त्रिलोक चंद्र वैश्य का अधिकार हो गया। दिल्ली पर त्रिलोक चंद्र वैश्य के उत्तराधिकारियों की वंशावली इस प्रकार है। नंबर 1 त्रिलोक चंद्र, नंबर 2 विक्रम चंद्र, नंबर 3 कार्तिक चंद्र, नंबर 4 रामचंद्र, नंबर 5 अधर चंद्र, नंबर 6 कल्याण चंद्र, नंबर 7 भीमचंद्र, नंबर 8 बोध चंद्र, नंबर 8 गोविंद चंद्र, नंबर 10 प्रेम देवी। प्रेम देवी के बाद यहाँ से वैश्यों का राज समाप्त हो गया। 13वीं शताब्दी में अभय चंद्र वैश्य को गौतम राजा ने 1440 गांव की जागीर दहेज में दी थी। यह क्षेत्र आज भी वैश्यवाड़ा कहलाता है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और उन्नाव जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र अभी तक डोरिया खेड़ा कहलाता है। अभी तक इस वंश के क्षत्रियों में नागों की पूजा की जाती है। अब इस वंश के क्षत्रिय उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी, एटा, बदायूं, अलीगढ़, कानपुर, बांदा, हमीरपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, फैजाबाद और गोरखपुर, उन्नाव, रायबरेली तथा बिहार में जिला सारण में बसते हैं। सोनपुर में पशु मेला वैश्य राजपूतों का ही लगाया हुआ है। शाखाएं:
नंबर 1, कोट बाहर बैस। शालीवाहन की पहली रानियां जो अपने पीहर चली गई थीं की संतान कोट बाहर बैस कहलाती हैं। नंबर 2, कठ बैस। शालीवाहन की जीती हुई तथा नई विवाहित रानियों की संतान कठ बैस कहलाती हैं। नंबर 3, डोंडिया बैस। डोंडिया खेड़ा में रहने से राज हल्दौर जिला बिजनौर। नंबर 4, त्रिलोक चंदी बैस। नंबर 5, प्रतिष्ठानपुरी बैस। प्रतिष्ठानपुर में रहते थे। नंबर 6, चंदौरसिया ठाकुर उदय बुद्ध सिंह बैसवाड़े से चंदौर जिला सुल्तानपुर में जा बसे थे, जिसके वंशज चंदौरिया बैस कहलाते हैं। नंबर 7, रावत फतेहपुर और उन्नाव जिलों में रहते हैं। नंबर 8, कुंभी। नंबर 9, नरवारिया। नंबर 10, भाले सुल्तान रायबरेली लखनऊ और उन्नाव में रहते हैं। दोस्तों, वैस राजपूत वंश की ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।